को सामाजिक प्रस्तावों पर बहस हुई। बहुत सारे लोगों ने सुझाव दिए हैं और सुझावों को शामिल किया गया है। कहीं न कहीं चर्चा ये भी निकली है कि समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ें, उसका प्रयास पूरी पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर नेता को मिलकर करना पड़ेगा। सर, आपको लगता है जो मुजफ्फरनगर वाला कांड हुआ, इसमें किसको आप दोषी मानते हैं? जो अधिकारियों का फेलियर मानते हैं या विरोधी की साजिश को मानते हैं? मुजफ्फरनगर और आसपास लगातार जिस पे सरकार भी नजर रखी थी और लगातार कार्रवाई भी हुई है। कुछ राजनीतिक दलों का ये प्रयास रहा कि उसको सांप्रदायिक रूप दिया जाए और उसको रोकने के लिए जो सरकार कर सकती थी किया भी है, लेकिन बहुत दुखद घटना हुई। इस मौके पे मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जिन्होंने इस बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में ये फैलाया है या माहौल खराब किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस तरह से सर आजम खान का मुद्दा छाया रहा, लोगों ने कहा कि आजम खान नाराज हैं पार्टी से और जो मुस्लिम लोग हैं वो नाराज हैं, तो सर इस पर क्या कहेंगे? सर नहीं, नाराज नहीं हैं और नेताजी ने भी अपनी प्रेस में साफ किया है, कोई नाराजगी नहीं। 2014 का जो मिशन है उसमें आप नेताजी को कितनी सीटें आप जीत कर देंगे? अरे वहीं खड़ा ना, देखिए जहां तक 2014 का सवाल है, पार्टी का प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें और उत्तर प्रदेश में पहले भी पार्टी ने जीती थी, लेकिन जहां भी समाजवादी पार्टी का संगठन है, जिस प्रदेश में भी, उस प्रदेश में ताकत में आएगा। अब ये क्या रूप होगा तीसरे मोर्चे का, ताकत क्या होगी, अभी कह पाना मुश्किल है। तो साफ तौर पर अखिलेश यादव। तो आगरा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बात की हमारे संवाददाता अनुराग चड्ढा ने। बैठक में कई सुझाव दिए गए हैं, अखिलेश यादव का ये कहना है। और आजम के बैठक में नहीं पहुंचने पर जब उनसे सवाल पूछा गया आजम खान को लेकर, तो उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। और नेताजी ने इससे पहले जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मुलायम सिंह यादव की ओर से भी यही कहा गया था कि किसी तरह की नाराजगी नहीं है। और फिलहाल अखिलेश यादव की ओर से ये कहा गया है कि बैठक में कई तरह के सुझाव दिए गए हैं, कई तरह का जो है विचार विमर्श किया गया है कई मुद्दों पर। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ किटी बहल। रुक कर रहे हैं नॉनस्टॉप 20 का। पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगना तय हो गया है। सूत्रों की माने तो संघ ने पार्टी को आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी दे दी है। माना जा रहा है कि बिना संसदीय बोर्ड की बैठक के ही मोदी के नाम का ऐलान हो सकता है। वहीं अब प्रचार समिति की कमान सुषमा स्वराज को सौंपी जा सकती है। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी में आम राय बनाने की कोशिशें जारी हैं। राजनाथ सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मनाने की कवायद में लगे हुए हैं, लेकिन वो उनकी सहमति हासिल नहीं कर पाए हैं। हालांकि राजनाथ कल ही आडवाणी और जोशी से मोदी के मुद्दे पर मिल चुके हैं और आज सुषमा स्वराज से मुलाकात की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ आडवाणी भी संघ के नेताओं के संपर्क में है। बीजेपी में किसी भी प्रकार के मनमुटाव और नाराजगी की खबरों से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने इंकार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और यहां सभी के साथ बातचीत के बाद ही फैसला लिया जाता है। बीजेपी के कई नेता खुलकर प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी की उम्मीदवारी का ऐलान किए जाने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी इसे देश की जनता की मांग करार दे रही है। वहीं सुशील मोदी सरीखे से बीजेपी नेता की मांग है कि आडवाणी सारे विरोध छोड़कर खुद मोदी के नाम का ऐलान करें। जेडीयू ने आडवाणी को किनारे रखने पर बीजेपी को निशाने पर लिया है। जेडीयू नेता संजय सिंह ने कहा है कि आडवाणी को हाशिए पर ले जाकर बीजेपी ने दिखा दिया कि उनके यहां अंदर क्या चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की जनता ऐसे किसी नेता को प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करेगी जिस पर दंगों के दाग हैं। एनसीपी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मोदी के नाम पर हो रही चर्चा के बीच बीजेपी को संभल जाने की सलाह दी है। एनसीपी नेता तारिक अनवर का कहना है कि मोदी के नाम पर विरोधाभास है, लिहाजा बीजेपी को इस मामले में दोबारा जरूर सोचना चाहिए। यौन शोषण के आरोपों में फंसे आसाराम की मांगों पर जोधपुर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम ने अपने लिए बाहर से खाना, बिस्तर, गंगाजल और महिला वैद्य की मांग की थी।
आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन शिल्पी की अग्रिम जमानत की अर्जी पर बहस पूरी हो गई है। इसके हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित ले लिया, जिसके बाद शिल्पी ने जोधपुर की जिला अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की। राजस्थान के जैसलमेर में अब हर जाति का अपना अलग शमशान होगा। यूआईटी ने यह अनोखा प्रस्ताव रखा है। साथ ही शमशान के रखरखाव के लिए 5 करोड़ रुपए के बजट का भी प्रस्ताव है। हालांकि अभी इसे मंजूरी नहीं मिली है। चंडीगढ़ में गरीबों के लिए बन रहे मकानों पर विवाद शुरू हो गया है। इन मकानों की चाबी अलॉटियों को 14 सितंबर को एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की ओर से दी जाएंगी, लेकिन एक कमरे के इन मकानों में किचन समेत का इंतजाम न होने से नाराज कई लोगों ने मकान लेने से इंकार कर दिया है। भारत ने अंतरिक्ष में एक और छलांग लगाने की तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल मिशन मार्स के लिए 150 करोड़ की लागत से इसरो का अंतरिक्ष यान तैयार हो गया है, जो अक्टूबर में आंध्र के श्रीहरिकोटा से रवाना होगा और 1 साल बाद मंगल पर उतरकर जीवन की खोज करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने शादी ब्याह और रैलियों में नोट की माला के इस्तेमाल पर चिंता जताई है। भारत में ज्यादातर शादियों में नोटों की माला दूल्हे को पहनाने का प्रचलन है, लेकिन अब आरबीआई ने इस पर चिंता जाहिर कर दी है। साथ ही लोगों से इस तरह का चलन बंद करने की अपील भी की है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि भारत 19 सितंबर के बाद पाकिस्तानी न्यायिक आयोग की मेजबानी करने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी आयोग 2008 में हुए मुंबई हमले के गवाहों से पूछताछ करेगा। शिंदे ने कहा कि गणेश चतुर्थी की वजह से भारत ने पाकिस्तान से आग्रह किया था कि 19 सितंबर तक आयोग की यात्रा को स्थगित कर दे। भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका झुम्पा लाहिरी इस साल के बुकर पुरस्कारों की दौड़ में आगे है। बुकर पुरस्कार के लिए चुने गए 13 उपन्यासों में इनका उपन्यास द लोलन अंतिम 6 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है। कोलकाता के 2 भाइयों की कहानी पर यह उपन्यास आधारित है। सीरियाई संकट अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा फिलहाल कूटनीतिक और बातचीत के जरिए सुलझाने के मूड में। हालांकि बातचीत के नाकाम रहने पर फौज को तैयार रहने के लिए कहा गया है। जॉर्डन की संसद में एक सांसद ने AK-47 से फायरिंग कर दी। दरअसल वहां 2 सांसदों के बीच जोरदार बहस हुई और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई, लेकिन दोनों को संसद में मौजूद गार्ड्स ने रोक लिया, जिसके बाद उनमें से एक ने अपनी AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत ये रही कि गोली किसी को नहीं लगी। ब्राजील के फिलिपे मासा ने फेरारी से अलग होने का फैसला किया है। मासा ने ट्विटर पर टीम के साथियों की तारीफ की और कहा कि 2014 का सीजन फेरारी के साथ उनका आखिरी सीजन होगा। फिलिपे मासा के फेरारी छोड़ने के बाद किमी के फेरारी को ज्वाइन करने की अफवाहें तेज हो गई हैं। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में अफगानिस्तान ने भारत को 2-0 से हरा दिया। अफगानिस्तान पहली बार ये चैंपियनशिप अपने नाम करने में कामयाब रहा है। सैफ कप के लीग मुकाबले में भी भारत को अफगानिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। यूएस ओपन का खिताब जीतने के बाद राफेल नडाल न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क गए, जहां उन्होंने फोटो शूट करवाए। साथ ही वो फैंस से भी मिले। नडाल ने जोकोविक को हराकर साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन का खिताब जीत लिया। नडाल का ये 13वां ग्रैंड स्लैम है। फीफा वर्ल्ड कप 2014 के क्वालीफायर मुकाबले में फ्रांस ने बेलारूस को हरा दिया है। फ्रांस ने बेलारूस पर शानदार जीत दर्ज की। फ्रांस ने बेलारूस को 4-2 से हराया। इस दौरान फ्रैंक रिबेरी ने शानदार 2 गोल दागे, जबकि समीर नास्री और पॉल पोगबा ने 1-1 गोल दागे। चलिए फिलहाल इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं। तंदुरुस्त होगा आपका भी पूरा परिवार जब खाना होगा जैतून तारा कुकिंग ऑयल से तैयार। जैतून ऑयल करे डायबिटीज, कैंसर, एसिडिटी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से रक्षा। खाइए जैतून तारा, क्योंकि मिलेगी ना जिंदगी दोबारा। स्कॉलरशिप जो हम जीतेंगे, जो चाहे वो बनेंगे, अपनी राह खुद चुनेंगे, कोलगेट से जो ब्रश करेंगे। कोलगेट दे रहा है 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप्स। बस पैक पे लिखे नंबर पर कॉल कीजिए और स्कॉलरशिप जीतने का मौका पाइए। 200 स्कॉलरशिप्स हैं।
मिलते हैं कोलगेट के 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप के पहले विनर से। मैं हूँ प्रथमेश बांगर थाने से, मैं बड़े होकर बनूंगा डॉक्टर। तो जल्दी कीजिए, आज ही अपना पैक ले आइए। दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। तो आप भी हो जाओ फिट एंड एक्टिव। लो रिवाइटल 21 डे मनी बैक चैलेंज, शुरू करो रोजाना रिवाइटल, जियो जी भर के। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। अरे रोहन, नई शर्ट नहीं पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटाए नई जैसी सफेदी, और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। अब 1 किलो रिन पाउडर के साथ 10 रुपए का रिन बार मुफ्त। पेश है ज्यादा लंबी पत्तियों और ज्यादा खुशबू वाली नई ताज़ा गोल्ड चाय, एक बेहतरीन चाय का प्याला। फॉर्चून बेसन, बेहतरीन क्वालिटी, किफायती दाम। अब 500 ग्राम पैक 38 रुपए में। फॉर्चून बेसन, खाओ खिलाओ लाइफ बनाओ। भाभी, ये धुले हुए कपड़ों में से सफाई की महक क्यों नहीं आ रही? सफाई की महक वो क्या होती है? पत्नी जी, समझाना पड़ेगा। अरे आंखें बंद करो, ये तो यही मनाएंगे हनीमून। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। इसे छोड़ो, महकती सफाई अपनाओ। नया व्हील, सफाई वही जो महके। दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। तो आप भी हो जाओ फिट एंड एक्टिव। लो रिवाइटल 21 डे मनी बैक चैलेंज, शुरू करो रोजाना रिवाइटल, जियो जी भर के। चिकनाई हटाने में कौन है सबसे तेज? ये साधारण बार या नया विम बार? स्टार्ट। नए विम बार में पूरे 100 नींबुओं की शक्ति है। ये औरों की तरह स्लो मोशन में नहीं धोता। वाह, चिकनाई हटाए सबसे तेज 100 नींबू की शक्ति वाला नया विम बार। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क। ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। हर नई सफेद कमीज थोड़ी धुलाई के बाद येलो पड़ जाती है, और फिर हम चाहे इसे कितना भी धो ले, कितना भी घिसे, वो पीली की पीली येलो ही रह जाती। सोच बदलनी हो तो साबुन बदलो। नया रिन बार, एकमात्र साबुन येलो फाइटर्स के साथ एक झटके में पीलापन हटाए। अब 10 रुपए के रिन बार पे 20 ग्राम फ्री। नरेंद्र मोदी को ही प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो तुरुप का पत्ता है या कह सकते हैं कि जो ट्रम्प कार्ड है वह अब देश की जनता के सामने रख दिया है। राहुल गांधी would be an ideal choice for the prime minister's position. आने वाले समय में जो देश का लोकसभा चुनाव होगा वह सीधे तौर पर 2 पर्सनालिटीज के बीच का चुनाव होगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। एसपी प्रमुख मुलायम सिंह ने आज आगरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आजम खान नाराज नहीं है। साथ ही सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि आजम को कहीं जाना था शायद, इसलिए वो बैठक में नहीं पहुंच पाए होंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आजम हमसे नाराज हो ही नहीं सकते। एसपी अध्यक्ष ने कहा कि मुस्लिम संगठनों की नाराजगी और परेशानियों को दूर किया जाएगा। इसके अलावा मुजफ्फरनगर घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।